वेलकम गाइज, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ द चैट ऐप। भाई जो हम लोग चैट ऐप यहाँ पर बना रहे हैं उसका है आज की वीडियो के अंदर पार्ट 3। दोनों पार्ट ऑलरेडी यहाँ पर डर चुके हैं। एंड वेट वेट गाइज वेट, अगर आप लोग एक नए व्यूअर हैं तो आप लोग के लिए एक बोनस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप लोग का टाइम बचा देगा। जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, वो अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस मत करना। अभी आप लोग को बताता हूँ। देखिए हमारी जो चैट ऐप है यहाँ पर पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एंड ओबियसली आप लोग जानते हो कि ये है क्या, पार्ट 3। एंड जो हमारे नए व्यूअर इस वीडियो से जुड़ेंगे वो उनको पिछली वीडियो नहीं देखनी पड़ेंगी। कैसे नहीं देखनी पड़ेंगी वो आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसी यानी कि पार्ट 3 से कंटिन्यू करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, इसको ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर रखा है। वहाँ पर जाने के बाद सारा का सारा सोर्स कोड को आप लोग को मैसेजेस की फॉर्म में दे रखा है। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं गिटहब पर अपलोड करता तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग गिटहब के बारे में ना जानते हो एंड लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं वहाँ पर जाना। तो इसलिए मैंने क्या करा, टेलीग्राम चैनल पर सारा का सारा सोर्स कोड जो है विद मैसेजेस यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये देख सकते हो यहाँ पर ये server.js का कोड है, सारा का सारा कोड कॉपी है। फिर मॉडल वाली फाइल का कोड, यानी कि हर फाइल का मैंने सेपरेट कोड विद फाइल नेम आप लोगों के लिए डाल दिया है यार। और क्या आप लोग को चाहिए, जस्ट आप लोग ये सारा कोड कॉपी कर लें, आप लोग का ईमेल वेरीफाई का काम हो जाएगा और कुछ नहीं करना। और अगला जो यानी कि इस पार्ट का जो कोड रहेगा वो यहाँ पर हम लोग पब्लिश कर देंगे। लेकिन अब बात करते हैं, बातें बहुत हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट ये रही, ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भी आज का मतलब क्या है, यानी कि आज की वीडियो क्या मुद्दा है। आज की वीडियो में यानी कि पार्ट 3 के अंदर हम लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आज का गोल काफ़ी सॉलिड है और गोल के अंदर कुछ है चीज़ें जो आप लोग को बतानी, जैसे कि हम 3 कंप्लीट पेजेस यहाँ पर बनाने वाले हैं। पहला यहाँ पर साइन अप पेज होने वाले जिसके अंदर यूज़र अपना नेम, ईमेल और पासवर्ड एंटर करेगा। उसके बाद जो ये डेटा है बैकएंड के पास जाएगा और यहाँ पर एक सक्सेस रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि बेसिकली जिससे वो साइन अप या लॉगिन कर पाए। यहाँ पर फिर जब वो साइन अप करेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको OTP वेरिफिकेशन वाले पेज पर रीडायरेक्ट करेंगे जिससे वो अपना अकाउंट वेरीफाई करेगा। ऐसा हम लोगों ने बैकएंड के अंदर कर लिया था पिछली वीडियोस के अंदर, उसका सोर्स कोड आप लोग को दे दिया है। नेक्स्ट हमारा पेज होगा क्या भाई, OTP पेज पर जाएगा तो हमारे पास एक OTP वाला पेज भी होना चाहिए एज यू नो, ठीक है। तो OTP वाला पेज हमारे पास होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से OTP वाला पेज बना देंगे और OTP वेरिफिकेशन अगर सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पर लॉगिन या ऑटो लॉगिन यहाँ पर यूज़र हो जाना चाहिए हमारी चैट ऐप के अंदर। थर्ड फीचर क्या होने वाला है, विच इज़ हमारा क्या, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज के अंदर क्या होगा, ईमेल एंड पासवर्ड फील्ड रहेंगे जहाँ पर JWT ऑथेंटिकेशन के साथ क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। टोकन हमारे फ्रंट एंड के अंदर स्टोर होगा और डैशबोर्ड के अंदर उसको रिडायरेक्ट कर लिया जाएगा अगर उसका ये लॉगिन क्रेडेंशियल सही है और अकाउंट क्या है, वेरीफाई है। तो यानी कि डैशबोर्ड मतलब चैट ऐप पर उसको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये है हमारी आज की फंक्शनैलिटी। ऐसे ही छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर हम लोग आप लोग को बेस्ट एक्सप्लेनेशन देंगे। बस आप लोग को हमारे साथ वीडियो को देखना है। और मैं बोल रहा हूँ सबसे यूनिक स्टाइल के साथ साथ हम लोग यहाँ पर इस चैट ऐप को बनाने वाले हैं। एवरी सिंगल लाइन ऑफ कोड का एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिलेगा, कमेंट की फॉर्म में मिलेगा, ईजी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चाहे आप लोगों के बेसिक्स बिल्कुल हिले पड़े हों, जब भी आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो एज अ बिगिनर, वेरी बिगिनर, ठीक है। तो आप लोग को दिखाता हूँ सबसे पहले जादू कैसे दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करें, बैकएंड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, बैकएंड का कोड आप लोग को दे दिया है, उसको आप लोग कॉपी पेस्ट कर लें और यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर हम लोगों ने क्या क्या यूज़ करा है, बस फ्रंट एंड का आप लोग एक अलग फोल्डर बना लें और जो आप लोग का रिएक्ट वीट है उसका यूज़ आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आप लोग कुछ चीज़ों से मिलवा देता हूँ अपने चैट ऐप को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइब्रेरी है MUI। कोई बात नहीं अगर आप लोग को इसका यूज़ नहीं आता, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं, बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। जस्ट आप लोग एक बार ट्यूटोरियल तो फॉलो करो, मैं बताऊंगा फिर आप लोग को। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन पर आप लोग को जाना है और ये जो MUI मटेरियल है ना, ये जो इसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन है, डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन, इसको आप लोग कॉपी करें और कॉपी करने के बाद LS करें। फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर इसको जाकर आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर Ctrl+V करूँगा तो एंटर करने के बाद क्या होगा, ये जो सारी डिपेंडेंसी है ना, ये क्या हो रही है, हमारी इंस्टॉल हो जाएंगे। थोड़ी देर के अंदर ही इंस्टॉल हो जाएंगे, डिपेंड करता है आप लोग के इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग फ़ॉन्ट फैमिलीज भी इंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल के लिए अभी हमें उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो आप लोग को एक चीज़ और मिल जाती है विच इज़ आइकन, यानी कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इसके आइकन्स भी यूज़ कर सकते हो। अभी
आप लोग को अगर ये लाइब्रेरी एकदम नहीं है तो आप लोग को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा का सारा कोड कॉपी पेस्ट आप लोग कर सकते हो एंड विद डीपर एक्सप्लेनेशन। अब मैं वीएस कोड के अंदर जाऊंगा और ये अब इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पर जो इसका आइकन मटेरियल वाली लाइब्रेरी है उसको भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग के सोर्स कोड के अंदर होनी ही चाहिए। नेक्स्ट कुछ बेसिक पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे फ्रंट एंड के अंदर जो हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे कि नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो आप लोग को एक्सियोस चाहिए, एक्सियोस का एनपीएम चाहिए डेटा फैचिंग करने के लिए। और नेक्स्ट आप लोग को चाहिए क्या, रेक्ट राउटर डोम। ये 3-4 चीज़ें जो आप लोग के पास होनी चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको इंस्टॉल होने देते हैं और यहाँ पर इसको भी इंस्टॉल कर लेना। एक्सियोस वगैरह आप लोग इंस्टॉल कर लेना, फिर रेक्ट राउटर डोम को भी आप लोग को सिमिलर वे में इंस्टॉल कर लेना है। क्या, रेक्ट राउटर डोम एनपीएम। ये सारे एनपीएम आप लोग यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो। देखिए मैं हर चीज़ यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ट्यूटोरियल एक बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है, एकदम बिगिनर्स के लिए खास होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग पूरा इसको देख सकते हैं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट होने वाला है 1K सब्सक्राइबर हम लोग हिट कर पाएँ जल्द से जल्द, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ आप लोगों के सपोर्ट की भी, ठीक है। पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी ठीक ठाक रेस्पॉन्स आया एज अ न्यू चैनल, बहुत बढ़िया। तो भाई अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ, काफ़ी टाइम ही ले सकता है आप लोग के हिसाब से, ठीक है, टाइम ही ले सकता है। ऑल राइट गाइज, ये चीज़ इंस्टॉल होगी। अब मैं आप लोग को क्या, एक तो एक्सियोस आप लोग इंस्टॉल यहाँ पर करें। देखो सबसे पहले npm इंस्टॉल एक्सियोस, साथ ही साथ मैं अपना रेक्ट राउटर डोम भी इंस्टॉल यहाँ से कर लेता हूँ, रेक्ट राउटर डोम, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेसिक हैं और एक्सियोस बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए। तो एक्सियोस, रेक्ट राउटर डोम, अब ये 3-4 लाइब्रेरी हैं जो आप लोग को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेनी है। ऑल राइट गाइज, बेसिक पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं जो मैंने करवाए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम हम लोग जल्दी करेंगे, लेट नहीं करेंगे। सबसे पहला मैं एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लिया जिसका नाम क्या रखोगे, यूटिल्स, क्योंकि हर चीज़ हम लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पर रखने वाले हैं। न्यू फाइल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर लिखो क्या, एक्सियोस इंस्टांस डॉट JSX। यहाँ पर हम लोग अपना जो भी बैकएंड का हमारा यूआरएल था वो हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सियोस को इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ से, एक्सिपेंसी एक्सियोस को इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पर वही जो पुराना काम हम लोग करते हैं, तो एक्सियोस इंस्टांस डॉट क्रिएट, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग अपना काम करेंगे। हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पर, बेस यूआरएल। अब एज यू कैन सी यहाँ पर जो हमारा बेस यूआरएल होने वाला है वो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले बेस यूआरएल यानी कि आप लोगों के बैकएंड का यूआरएल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दूँ तो इस लाइन की एक्सप्लेनेशन है, यानी कि डिफ़ॉल्ट होना चाहिए लोकल सर्वर जो हम लोगों ने क्रिएट कर रहा था। अगर कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल बाई चांस से फाइंड नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोग को बोलूँगा या तो आप लोग यहाँ पर env का यूज़ करें कि भी आप लोग अपना API URL यहाँ से ले सकें, या आप लोग डायरेक्टली इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो जो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है, बेस URL HTTP लोकल 5000/API, यानी कि ये आप लोग का क्या है, बैकएंड URL है। अभी के लिए आप लोग इस चीज़ को यहाँ पर रख दें, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सियोस इंस्टांस, इसको आप लोग क्या कर दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दें। इसका फ़ायदा क्या है अभी आप लोग को पता लग जाएगा, जस्ट आप लोग अभी क्रिएट करते हैं जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया जिससे हम लोग इसको बाकी चीज़ों के अंदर भी यूज़ कर पाएँ। अब यहाँ पर आप लोग को ये करने के बाद एसआरसी फोल्डर के अंदर दोबारा जाना है, नया फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम आप लोग क्या रखोगे, कंपोनेंट्स के अंदर भी हम लोग एक और नया फोल्डर यहाँ पर बनाएंगे जिसके अंदर क्या रहेगा, ओथ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहने वाली है। अब इसके अंदर भी आप लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करोगे, लाइक जैसे कि हमारे पास यहाँ पर होने वाला है क्या, एक लॉगिन फॉर्म हमारे पास होगा, एक लॉगिन फॉर्म डॉट फ्रॉम नहीं, बेसिकली लॉगिन फॉर्म डॉट JSX। उसके बाद आप लोग को एक यहाँ पर साइन अप फॉर्म चाहिए तो वो भी आप लोग लिख दें, साइन अप फॉर्म डॉट JSX। उसके बाद आप लोग को एक OTP वेरिफिकेशन भी यहाँ पर करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप लोग वेरीफाई OTP नाम के एक फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, लाइक दैट, वेरीफाई OTP डॉट JSX। तो ये 3 आप लोग को कंपोनेंट ओथ के अंदर ये चीज़ें आप लोग को यहाँ पर रखनी है। तो गाइज अब जो हम लोगों ने बना लिया है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपना काम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जो हमारे साइन अप फॉर्म है वहाँ से हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा रेक्ट एरो फंक्शन साइन अप फॉर्म का कुछ इस तरह से, और अपनी रेक्ट ऐप कोड हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं,
ओबियसली हम लोग यहाँ पर MUI का यूज़ करने वाले हैं। सो MUI के अंदर हम लोग के पास एक कंपोनेंट होता है विच इज़ पेपर, इस तरह से, ठीक है। अब एक काम आप लोग करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग करें इंपोर्ट पेपर। जैसे आप लोग लिखोगे यहाँ पर इंपोर्ट पेपर फ्रॉम MUI मटेरियल, तो यहाँ पर पेपर को आप लोग क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। अब पेपर क्या, आप लोग यार पेपर क्या चीज़ है, आप लोग हो सकता है पहली बार आप लोग सुन रहे हो, थोड़ा सा ऑकवर्ड आप लोग को लगता है, लेकिन पेपर आप लोग एक कार्ड की तरह यहाँ पर मान सकते हो। लाइक यहाँ पर पेपर एलिवेशन आ चुका है, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को अभी दूंगा किस तरह से होगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा हर चीज़ का। सबसे पहले देखिए, ये तो यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज़ ही हैं इसके बारे में, और आप लोग जानते हो स्टाइल के अंदर आप लोग क्या करते हो, स्टाइलिंग करते हो। और एलिवेशन का मतलब क्या है, अब इसके लिए मैं आप लोग को दिखाऊं तो इसका मतलब है क्या एक्चुअली। एलिवेशन का मतलब बेसिकली कितना, थोड़ा सा आप लोग को उठा हुआ दिखना चाहिए, कार्ड ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखना यहाँ पर चाहिए, ठीक है। एलिवेशन 3 का ये मतलब होता है और कुछ नहीं। अभी यही सजेशन नहीं दे रहा, खैर कोई बात नहीं। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, LS करूँगा और इसको एक बार जो अपना फ्रंट एंड है ना, इसको यहाँ पर रन भी कर लेता हूँ। SCD फ्रंट एंड LS CD चैट ऐप, फिर LS करूँगा। अब यहाँ पर npm run dev स्टार्ट करूँगा। तो अब मैं सबसे पहले अपने लोकल होस्ट 5173 पर जाऊंगा, और अभी यहाँ पर मुझे कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर कोई चीज़ देखी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अब इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए साथ ही साथ हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे कि भी चल क्या रहा हमारी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर इम्पोर्ट साइन अप फॉर्म, हम लोग अभी के लिए इसको ऐसे इम्पोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर साइन अप फॉर्म को ऐसे इम्पोर्ट आप लोग दिखा देना, ठीक है। साइन अप फॉर्म आप लोग को हो सकता है वहाँ पर विजिबल होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखो आप लोग को पेपर टाइप का एक कार्ड यहाँ पर विजिबल हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन पर। ऑल राइट, इसको इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे खोल सकते हैं, इसको यहाँ पर तो कोड अब यहाँ पर चलता रहेगा हमारे साइन अप फॉर्म के अंदर। सो ऑल राइट, यहाँ पर पेपर एलिवेशन 3 है, पैडिंग यहाँ पर 20 पिक्सल, मैक्स विड्थ और मार्जिन यहाँ पर ऑटो प्रोवाइड है हमारे पास। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, बेसिकली कुछ टेक्स्ट वगैरह होना चाहिए। तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पर एक चीज़ होती है विच इज़ टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैं इसको पूरा जूम ही कर लेता हूँ। अब टाइपोग्राफी के अंदर क्या है, काफ़ी सारे प्रोप्स हैं, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर अब क्लोज भी कर देता हूँ। तो क्लोज कर देते हैं इसको, टाइपोग्राफी को। टाइपोग्राफी के अंदर आप लोग कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि वेरिएंट H5, यानी कि वेरिएंट का मतलब होता है कौन सी हेडिंग आप लोग को चाहिए। कंपोनेंट क्या है, गटर बॉटम प्रॉपर्टी है। अब गटर बॉटम प्रॉपर्टी क्या मतलब वो भी आप लोग को बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन अप, ठीक है, चैट ऐप साइन अप टू, इस साइन अप टू चैट ऐप की भी हमारा जो भी चैट ऐप होगा उसके नाम जो है आप लोग लिख सकते हो। तो साइन अप टू चैट ऐप जैसा आप लोग लिखोगे यहाँ पर, इसके अंदर जो है फ़ॉन्ट ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, साइन अप टू चैट ऐप। अच्छी सी हेडिंग यहाँ पर लिख कर आ चुकी है। आई थिंक मैं डार्क मोड यहाँ पर ऑन कर रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब साइन अप टू चैट ऐप, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इस कार्ड के अंदर मैंने टाइपोग्राफी कर ली। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ इनपुट फील्ड यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो इनपुट फील्ड के लिए इसी के अंदर मैं करूँगा यहाँ पर फॉर्म का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक फॉर्म यहाँ पर बनाना है। तो फॉर्म बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ स्टेट को मेंशन करेंगे, जैसे कि इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट होता है, इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरा फॉर्मेट हो चुका है। अब इस फॉर्म के अंदर हम लोग कुछ स्टेट बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं करूँगा, मेरे पास क्या रहेगा, कुछ फॉर्म डेटा रहेगा। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, फॉर्म लिख देता हूँ, सिंपली फॉर्म, और सेट फॉर्म लिख दूंगा, और यहाँ पर लिखूँगा यूज़ स्टेट का मैं यूज़ करते हुए यहाँ पर कुछ स्टेट बनाऊँगा, जैसे कि इस स्टेट के अंदर होना चाहिए मेरे पास एक नेम रहेगा, एक ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़, अब यहाँ पर इस लाइन, ये लाइन क्या काम करेगी, तो इस लाइन का मतलब है कि स्टेट है टू होल्ड फॉर्म डेटा। जो भी हमारा फॉर्म का डेटा आएगा, नेम ईमेल पासवर्ड, जब यूजर साइन अप करेगा, तो स्टेट हम लोगों ने बना ली, जो इस फॉर्म के डेटा को क्या करेगी, स्टेट होल्ड करेगी, बेसिकली स्टोर रखेगी अपने पास। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर जो हमारे फॉर्म है उसको हम लोग यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करें, यहाँ पर एक फॉर्म नाम का टैग बनाएंगे। फॉर्म के अंदर बेसिकली हमें कुछ टेक्स्ट फील्ड चाहिए, जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट फील्ड का बेसिक। तो टेक्स्ट फील्ड आप लोग यहाँ पर लिखिए फ्रॉम MUI मटेरियल से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, एंड इसको सेल्फ क्लोज कर देंगे, ठीक है। सेल्फ क्लोज करने के बाद यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी, जैसे कि हमारे पास होते हैं एज, यहाँ पर मैं टैब दबा दूंगा, जैसे कि लेबल हो जाएगा नेम का, यानी कि क्या बेसिकली उसका नाम, वेरिएंट आउटलाइन है, क्या मतलब है। अब इसका क्या क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले अगर इस लेबल का तो आप लोग को मतलब पता ही होगा, साथ ही साथ अगर हम बताऊं तो, लेकिन यहाँ पर आउटलाइन का मतलब क्या है, ये कहता है गिव आउटलाइन देगा, ये कहता है गिव आउटलाइन स्टाइल देगा, किसको, प्लेस होल्डर टू द
इनपुट फील्ड जो आप लोग का इनपुट है उसको आउटलाइन स्टाइल देगा, फुल विड्थ यहाँ पर होगा, मार्जिन नॉर्मल का क्या मतलब हुआ, मार्जिन फॉर स्पेसिंग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस वैल्यू फॉर फॉर्म डॉट नेम यानी कि करता है जो स्टेट की वैल्यू है उसके लिए क्या करता है, वैल्यू को बाइंड करता है, यानी कि बांध देता है, जो वैल्यू बाइंड कर देता है स्टेट के साथ। और इस लाइन का कोड यानी कि इस लाइन का क्या मतलब हो, अपडेट स्टेट ऑन चेंज, यानी कि जब भी इस फील्ड के अंदर कोई चेंज हो तो जो हमारा फॉर्म है बेसिकली वहाँ पर जो हमें स्टेट है वो अपडेट होनी चाहिए, यानी कि जो भी फॉर्म का डेटा है, ठीक है, जो भी हमारे पास फॉर्म का डेटा है यानी कि नेम, ईमेल, यूजर नेम, वो उसमें से जो नेम है ना, नेम बेसिकली ई डॉट टाइप डॉट वैल्यू, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं जब भी उसके अंदर क्या हो, कोई भी चेंजेस हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। और इस लाइन को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आप लोग को एक काम करता हूँ, आप लोग इसको कॉपी करें, कॉपी क्या करें, आप लोग इसको ये जो बल्ब आप लोग को दिख रहा है इस पर आप लोग क्लिक करें और यहाँ पर रिव्यू यूजिंग कोपायलट पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो आप लोगों को इस लाइन ऑफ कोड का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा और वही मैं आप लोग को देने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले गिटहब यानी कि द सेटर फंक्शन सेट फॉर्म इज यूज्ड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे रखा है सेटर फंक्शन इज यूज्ड बट इट शुड बी सेट फॉर्म टू मैच द स्टेट लाइन फॉर दिस टाइम एरर। देखिए यहाँ पर इसने मुझे एक बेसिकली मुझे यहाँ पर एक सजेशन दिया, स्टेट टू होल्ड डेटा और स्टेट नेम वैल्यू, ठीक है ठीक है ठीक है, नेम फॉर्म ऑल राइट सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप लोग इसका मान लो अब बात आती है कि भी इसका एक्सप्लेनेशन हमें कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर वैसे मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लेकिन रिव्यू अगर मैं करूँ तो रिव्यू करने पर क्या होगा, ये आप लोग को इसका रिव्यू दे देगा। लेकिन अगर अगर मैं एक काम करूँ यहाँ पर अगर मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तब कहाँ से मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको हटाऊँ, अगेन इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मॉडिफाई पर जैसे क्लिक करूँ तो यहाँ पर पूछूंगा गिव मी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन ऑफ कोड। बेसिकली ये एक वी एस कोड एक्सटेंशन है, ठीक है। तो जो हमें क्या देता है, जो भी कोड है जब भी तो मुझे ऑटो कर काफ़ी सारा कोड मुझे ऐसे ही मिल जाता है ऑटो यानी कि ऑटो कोड मुझे मिल जाता है काफ़ी जगह। तो यहाँ पर अब देखिए मेरा जो यहाँ पर हर चीज़ का एक्सपेंशन देखिए ऑन चेंज, ये एक ऐसा प्रोप है जो इनपुट एलिमेंट के लिए यूज़ करा जाता है रेक्ट के अंदर। ये करता है इट ट्रिगर, ये तब ट्रिगर होता है तब यूज़र क्या करता है, टाइप करता है या चेंज, यानी कि जब इनपुट फील्ड के अंदर यूज़र कुछ भी टाइप करता है चेंज करता है तब इस फंक्शन को कॉल किया जाता है। एंड ई का मतलब है ये जो एरो फंक्शन है दैट रिसीव एन इवेंट ऑब्जेक्ट, ये इवेंट ऑब्जेक्ट रिसीव करता है जब इनपुट चेंज होता है। अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब देखिए, इस लाइन का सेट फॉर्म, सेट फॉर्म मतलब एक स्टेट है, एक सेटर फंक्शन है फ्रॉम यूज स्टेट से, हाँ बिल्कुल है। यूज द स्प्रेड ऑपरेटर, जो डॉट डॉट है ये क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर है, टू कॉपी ऑल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द करंट, यानी कि अब इसका यूज क्यों करा गया, इस स्प्रेड ऑपरेटर का यूज इसलिए करा गया जिससे सारी की सारी प्रॉपर्टीज करंट जो फॉर्म स्टेट है जैसे कि नेम, यूजर नेम, ईमेल, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर ले, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से। अब प्रॉपर्टी कॉपी कर ली, अब जो ये नेम ई डॉट आई डॉट वैल्यू है इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है उन प्रॉपर्टीज के अंदर से जो नेम प्रॉपर्टी है उसको नई वैल्यू के साथ अपडेट कर देता है इनपुट फील्ड के अंदर से। दिस रिजल्ट, इससे क्या होता है नया ऑब्जेक्ट सारे जो प्रीवियस फॉर्म फील्ड हैं नेम के साथ अपडेट हो जाता है। अब इस पैटर्न का यूज़ क्यों करना है वो भी यहाँ पर इस बेसिकली कोपायलट ने हमें बता दिया है, जैसे कि इम्यूटेबिलिटी यानी कि रेक्ट स्टेट जो है म्यूट यानी कि चेंज डायरेक्टली नहीं होती, डायरेक्टली चेंज नहीं होती, क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट इंश्योर रिएक्ट, यानी कि जो नया ऑब्जेक्ट अब आप लोग बनाते हो उसके अंदर रिएक्ट क्या कर सकता है, डिटेक्ट करता है चेंजेस और फिर रिरेंडर करता है एज नीडेड। अब ये पैटर्न जो है फॉर्म्स के लिए, मल्टीपल फील्ड के लिए अच्छे से काम करता है और आप लोग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो बिना दूसरी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को दे रखी हैं, कोड एग्जाम्पल दे रखे हैं और भी बहुत कुछ दे रखा है आप लोग को समझाने के लिए। आई होप अगर आप लोग को थोड़ी बेसिक की नॉलेज है तो आप लोग आसानी समझ जाओगे बेसिकली इस कोड का मतलब है क्या। तो ये गिटहब कोपायलट है, इसका यूज़ आप लोग इसी तरह से कर सकते हो डीपर एक्सप्लेनेशन लेने के लिए। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, कैंसिल। अब मुझे इसको हटाना है, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। सो गाइज देखा आप लोगों ने किस तरह की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाती है जब हम लोग ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। सो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा चैट ऐप है वो कुछ इस तरह का भद्दा सा इसका बेकार सा फॉर्म यहाँ पर दिख रहा है, लाइक ये कार्ड है। अभी काफ़ी कुछ यहाँ पर होने वाला है, तो यहाँ पर ये अभी नेम का फील्ड कुछ इस तरह का आ चुका है। अब इसको बड़ा भी करेंगे, अभी आप लोग दिक्कत तो यहाँ पर मत लो, अभी तो हमारा डेमो चल रहा है जस्ट। अब मुझे 2 या और टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो मैं सेम कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद जस्ट उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दूंगा। इसका लेबल क्या होना चाहिए,
यहाँ पर बेसिकली हम ईमेल कर देंगे वेरिएंट आउटलाइन फुल विड्थ नॉर्मल फॉर्म डॉट, यहाँ पर हो जाएगा ईमेल आप लोग के पास। और जैसे ही चेंज हो तो यहाँ पर नेम की जगह क्या हो जाए, ईमेल हो जाना चाहिए। ईमेल के अंदर जो भी चेंज होंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर कॉपी करूंगा अगेन। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक, ईमेल के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, पासवर्ड हो जाएगा। पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए और मार्जिन ऑफ फॉर्म डॉट पासवर्ड यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, पासवर्ड कर देंगे। कंट्रोल एस जैसे आप लोग प्रेस करोगे और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आप लोग को और मिलती है, वो क्या है कि भाई जैसे आप लोग पासवर्ड को हाइड कर सकते हो, लाइक यहाँ पर होता है टाइप पासवर्ड। तो यहाँ पर होता है टाइप, वैसे टाइप प्रॉपर्टी होती है, टाइप का यूज आप लोग कर सकते हो पासवर्ड के लिए। अब इसका यूज क्या है, हाइड इनपुट टेक्स्ट, वो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर जो, तो मेरे पास आया नेम ईमेल एंड पासवर्ड के 3-4 फील्ड आ चुके हैं। हाँ बढ़िया लग रहे हैं एकदम। हाँ अभी मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर एक बटन और चाहिए बढ़िया सा। तो इसी फॉर्म के अंदर मैं करूँगा एक बटन भी यहाँ पर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बटन मिल चुका है। बटन के अंदर टाइप आप लोग सबमिट सेट करें मेक श्योर, एंड इस बटन को आप लोग कैपिटल बी से करें, क्योंकि हमें कौन सा चाहिए, एम्बेडेड मटेरियल वाला बटन चाहिए। और इस बटन को आप लोग सेल्फ सॉरी क्लोज भी यहाँ पर करेंगे। तो बटन आप लोग क्लोज करें। टाइप इसका सबमिट आप लोग रखें। स्टाइल आप लोग के पास दे रखें, बैकग्राउंड कलर दे दिया है, कलर दे दिया, बॉर्डर और सारी बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सोर्स कोड आप लोग को मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एआई का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे हमारा जो डिज़ाइनिंग वगैरह है उसके अंदर ज़्यादा टाइम खर्च ना हो और आप लोग भी अपनी जो डेवलपमेंट जर्नी है उसको फास्टर कर पाए, ठीक है। अब इस एआई टूल का नाम क्या है, गिटहब कोपायलट, जो आप लोग एक्सटेंशन टैब के अंदर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी हैक मैंने कहाँ पर दे रखी है, वीडियो अलग स्पेशल बना रखी है, आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसके लिए भी। तो अगर मैं अब जाऊँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मुझे एक साइन अप का बटन भी मिल चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी वो वाली लुक एंड फील नहीं आ रही जो आनी चाहिए। तो अब एक काम करता हूँ, इस बटन को मैं चाहता हूँ इसका कलर कुछ और रहे। तो इस बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस, एज यू कैन सी। तो ग्रीन आप लोग दे सकते हो, जो आप लोग का मन करे। मैं अभी जस्ट रैंडम कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर सही लगेगा। तो ग्रीन मेरे हिसाब से बहुत सही लग रहा है। और इसकी मुझे ना कुछ चेंजेस करने हैं। मार्जिन टॉप सही है, बैकग्राउंड कलर है, कलर वाइट है, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स है। और प्रॉपर्टीज में मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि इसकी जो विड्थ है ना, जो इसकी विड्थ है, मैं उसकी थोड़ी सी विड्थ यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर फुल विड्थ चाहिए तो मैं इसको ये कर देता हूँ। इससे क्या होगी, बटन की फुल विड्थ यहाँ पर हो जाएगी, जैसे कि हमारे जो प्लेस होल्डर है वो हो रहे हैं। तो देखो साइन अप यानी कि पूरा का पूरा ये मेरा हो चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया, नेम ईमेल पासवर्ड हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप करूँ तो देखो यहाँ पर डॉट फॉर्म के अंदर आ रहा है। क्यों क्यों हो रहा है डॉट फॉर्म के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड सेट कर दिया था। अब ईमेल के अंदर भी मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ, जैसे कि मैं चेंजेस यहाँ पर करूँगा अभी। एक मिनट, यहाँ पर जो हमारा ईमेल है, अब इसके अंदर भी अगर मैं इसके अंदर टाइप प्रॉपर्टी यूज करूँ तो टाइप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप लोग के पास ईमेल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल एस, एंड इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है ऑटो कंप्लीट, जो आप लोग लगा सकते हो। लेकिन खैर अभी के लिए यही सही है। अगर मैं टाइप ईमेल करूँ तो यहाँ पर टाइप हो जाएगा ईमेल का, ठीक है, टाइप ईमेल। ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद नेम आप लोग के सामने जो यूज़र नेम है वो आप लोग कर सकते हो। इसका लेबल वैसे आप लोग अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप लोग यहाँ पर यूज़र नेम ही सिलेक्ट करें, ठीक है। और या चलो आप लोग नेम ही रखो, अभी अभी के लिए आप लोग नेम ही रखो, ठीक है, नेम रख सकते हो, ठीक है। और ये आप लोग का साइन अप फॉर्म दिखा रहा है, लेकिन अब ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना होना चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं, सो गाइस चलिए अब इसका थोड़ा सा जो हमारा बेसिकली, अब आप लोग एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो हमारा बेसिकली बोलते हैं ना मोटा मोटा जो यूआई है, वो हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़े बहुत और साइनिफिशिएंट चेंजेस करेंगे, जिससे हम लोग इसको और कूल दिखा सकें। चलिए तो देखते हैं क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं इसको बढ़िया बनाने के लिए। सबसे पहले जो मेरा नेम वाला फील्ड है, जो मेरा फॉर्म है बेसिकली, ये मेरे पास पेपर है। अब यहाँ पर एलिवेशन है, पैडिंग 20 पिक्सल्स दे रखी है, मैक्स विड्थ ये रही, मार्जिन यहाँ पर ऑटो दे रखा है। और क्या प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, लाइक पैडिंग में अगर मैं 20 पिक्सल से, लेट सपोज अगर मैं इसको 50 पिक्सल से करूँ, थोड़ा सा मैं अगर मार्जिन पैडिंग बढ़ा कर देखूँ तो ये थोड़ा सा और बड़ा यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 30 पिक्सल्स कर देता हूँ। 30 पिक्सल सही है। और इसके अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर मुझे बैकग्राउंड एक अच्छा सा मुझे बैकग्राउंड मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, चैट ऐप बैकग्राउंड यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कोई भी, चैट ऐप बैकग्राउंड इमेजेस, ठीक है। तो चैट ऐप लाइक व्हाट्सअप के अंदर जैसा होता है वैसा मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ मुझे यहाँ पर कुछ मिल जाए, लाइक फ्री पिक जैसी वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हो अच्छे से चैट बैकग्राउंड लेने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मुझे कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाती हैं, तो मैं यही यूज़ करना प्रेफर करता हूँ।
ये भी सही है, काफ़ी सारी चीज़ें देखें लेकिन हमें यहाँ पर ढूंढनी पड़ेंगी। सो गाइस, अपने फॉर्म को बढ़िया बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी वीडियो को पॉज करा और आप लोगों के लिए एक बढ़िया चीज़ दिखाई। देखो यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर बैकग्राउंड मैंने लगा दिया, जस्ट एक बैकग्राउंड सेट करा एंड बैकग्राउंड सेट करना काफ़ी आसान था। अब आप लोग को दिखाता हूँ आप लोग किस तरह से बैकग्राउंड सेट करोगे। देखो ये जो बैकग्राउंड है आप लोग अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड आप लोग बना सकते हो या कोई भी कस्टम अभी के लिए उठाकर इस चैट ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप लोग करना क्या है, कुछ नहीं करना, जस्ट एक कंटेनर यहाँ पर लेना है, कंटेनर के अंदर बाइंड कर देना है किसको किसको, जो आप लोग का पेपर यानी कि आप लोग रिटर्न के बाद ना सीधा कंटेनर है और कंटेनर के अंदर जितना भी आप लोगों ने कोड लिखा था उसको रैप कर देना। अब यहाँ पर ये एक इमेज थी, इमेज का सोर्स लिया, इसके अंदर स्टाइलिंग कर दी, विड्थ कर दी, हाइट कर दी 100 VH। अब इसके कमेंट भी कर दिया भाई क्या क्या करता है। देखो ये करता फुल व्यू पोर्ट हाइट कवर कर लेगा। देखो हाइट 100 VH पूरी की पूरी व्यू पोर्ट हाइट कवर कर लेगा। पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब है कि भी ये पोजीशन क्या कर देगी, पोजीशन इसको फॉर्म के पीछे रखेगी, ये पोजीशन इसको फॉर्म के पीछे रखेगी, जिससे यानी कि जब भी तो इसके फॉर्म के पीछे आ रहा है ये जो बैकग्राउंड है। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो हमारी इमेज है ये इसके ऊपर आ जाती है और फॉर्म पीछे हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर पोजीशन एंड जी इंडेक्स का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर इट स्टेट बिहाइंड द फॉर्म, टॉप 0 लेफ्ट 0 कवर द एंटायर व्यू पोर्ट, यानी कि ये सारा सारा कोड आप लोग दे, कंट्रोल एस कर दे एंड आप लोग का काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को बढ़िया डिज़ाइन लगी, और भी हम लोग अच्छा करेंगे। खैर कंट्रोल एस कर देते हैं और ये तो बहुत ठीक हो गया, बहुत सही बहुत सही। अभी इसके अंदर और चीज़ लगनी यहाँ पर बाकी है, और चीज़ यहाँ पर लगानी जैसे कि वगैरह वगैरह है बहुत कुछ अभी। सो गाइस अब यहाँ पर जो हमारा मेन डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ, जो कंटेनर्स को आप लोग कोलैप्स कर दें। अब इसके अंदर बाकी काम कैसे करेंगे देखिए। अब हमें यहाँ पर कुछ एक तो मैं यहाँ पर एक और स्टेट बनाऊंगा फॉर लोडिंग, और यहाँ पर होना चाहिए सेट लोडिंग। ये आगे स्टेट टू मैनेज लोडिंग स्टेट, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये हमारी क्या होगी लोडिंग स्टेट। अब यहाँ पर हमें कुछ फंक्शन बनाने, जैसे कि अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा कंटेनर था ये जो बटन है बेसिकली ये साइन अप है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने बटन्स के अंदर देखा हो लोडिंग शो होता है, जैसे मैं मान लो साइन अप पर क्लिक करूँ और इतने साइन अप का प्रोसेस हो रहा है उतने क्या है लोडिंग मुझे शो हो रही है, लाइक सर्कुलर स्पिनर मुझे शो हो रहा है। तो वो भी हम लोग यहाँ पर अचीव करने वाले हैं। अब लोडिंग मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अब इससे पहले मैं काम करता हूँ यहाँ पर मेरे को एक फंक्शन बनाना है विच इज़ हैंडल सबमिट, यानी कि जब फॉर्म पर भाई जब फॉर्म को सबमिट करा जाए तब होना क्या चाहिए, जब फॉर्म को सबमिट करा जाए तब होना क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमारा पहला लाइन ऑफ कोड ये ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यही लाइन ऑफ कोड है हमारा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होगा, जो हमारा डिफॉल्ट फॉर्म सबमिशन है वो क्या हो जाएगा भाई, बेसिकली फॉल्स, सॉरी जो हमारा डिफॉल्ट सबमिशन है रुक जाएगा, और जब सबमिट करें तो जो हमारी सेट लोडिंग स्टेट है वो क्या हो जानी चाहिए, ट्रू हो जानी चाहिए, यानी जो हमारी लोडिंग है वो यहाँ पर दिखनी चाहिए। जब बंदा क्लिक करे बटन पर तो उससे क्या हो जाएगा, लोडिंग स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू सेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपना जो हैंडल फॉर्म सबमिशन है उसको हम लोग यहाँ पर डालने वाले हैं। उसके लिए अब हमें जो हम लोगों ने एपीआई यहाँ पर डाला था तो इम्पोर्ट करेंगे किसको, यूटिल्स के अंदर था वो, आई थिंक एक मिनट, यूटिल्स वाला फोल्डर कौन सा था भाई, एक्जियोस इंस्टांस। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर लिखूँगा एक्जियोस इंस्टांस फ्रॉम, ये आ गया डॉट डॉट स्लैश, सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पर यूटिल्स एक्जियोस इंस्टेंस के अंदर आप लोग जाओगे, ये रही आप लोग की वो वाली फाइल जो मैंने आप लोग को बनवाई थी, तो ये वाली फाइल आप लोग यहाँ से इंपोर्ट कर दें एंड इसको कंट्रोल एस यहाँ पर कर दें। देखिए इस तरह के कोड्स आप लोग को लिखने पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, कॉम्प्लेक्स कोड यहाँ पर होने वाले हैं, तो आप लोग इस बात से तो ना ही घबराएं। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर लाइन का आप लोग को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक्जियोस इंस्टांस जो है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर हैंडल सबमिट के अंदर सेट लोडिंग हम लोगों ने ट्रू सेट कर दी, हाँ। तो गाइस अब इसके अंदर चलिए अपना बाकी काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रैक एज ब्लॉक ले लूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा एक्जियोस इंस्टांस मैंने लिया था ना, जो एक्जियोस इंस्टांस है इसको एक काम करो आप लोग एक्जियोस रख दो, सिंपल एक्जियोस इसका नाम आप लोग नाम रख दो। अब यहाँ पर हम लोग एपीआई कोड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा कॉन्स्ट, जो हमारे पास क्या है रेस्पॉन्स आने वाला है, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है, अवेट। और इसको ना आप लोग असिंक फंक्शन भी बना दो यार, असिंक फंक्शन बना दो, ठीक है। अब यहाँ पर अवेट करूँगा क्या, जो हमारा एक्जियोस है उससे क्या करूँगा, पोस्ट करूँगा, अवेट एक्जियोस डॉट पोस्ट। और यहाँ पर आप लोग क्या लिखना है, देखिए जो आप लोग ने क्या बनाया था यहाँ पर एक्जियोस इंस्टांस, उसके अंदर क्या था स्लैश एपीआई। अब यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, एपीआई स्लैश क्या होना चाहिए, हमारे पास एक रजिस्टर यूज़र नाम का फंक्शन था, एक रजिस्टर नाम का फंक्शन था, उसके नाम था क्या, फॉर्म।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेकिंग एपीआई कॉल रजिस्टर यूज़र, हम अपने यूज़र को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एपीआई कॉल्स यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि एक मिनट, मेरा सर्वर, एक मिनट, अगर मैं बैकएंड पर जाऊँ सर्वर डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पर नहीं, ठीक है, यहाँ पर अगर कंट्रोलर के अंदर जाऊँ, यूज़र कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना, वो था राउट्स के अंदर, बेसिकली यूज़र राउट्स के अंदर देखिए यहाँ पर था एक राउट्स स्लैश रजिस्टर करके था। हाँ, और सर्वर डॉट जेएस के अंदर हम लोगों ने उसको जोड़ा था लाइक स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स स्लैश रजिस्टर, इस तरह से आप लोग को यहाँ पर लिखना है। तो स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर, ये आप लोग क्या हो जाएगा, कंप्लीट एपीआई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दी, एक एपीआई कॉल यहाँ से मार दी अपने यूज़र को। सो गाइस, अब ये तो हमारी रिक्वेस्ट मार दी। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भाई रेस्पॉन्स को, जैसे कि अब रेस्पॉन्स आएगा तो हमें यूज़र को सक्सेस मैसेज भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ऐसा वैसा सक्सेस मैसेज यहाँ पर नहीं दिखाने वाले। मैं आप लोग को लेकर चलूँगा एक लाइब्रेरी पर जिसका नाम है टोस्टिफाई रिएक्ट। तो रिएक्ट टोस्टिफाई जैसे आप लोग सर्च करोगे, आप लोग गूगल पर पहली वेबसाइट मिलेगी ये कुछ इस तरह के, यानी कि आप लोग क्या मिल जाते हैं, इस तरह के बिल्ट इन आप लोग को यहाँ पर नोटिफिकेशन टाइप के मिल जाते हैं टोस्ट। तो इसको कॉपी करना और वीएस कोड के अंदर जाओगे और यहाँ पर इसको भी क्या कर लोगे भाई, इंस्टॉल कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर टर्मिनल खोल लूँगा, न्यू टर्मिनल, और अपने पुराने टर्मिनल पर घुस जाऊँगा। कहाँ पर गया भाई, ये रहा। तो इसके अंदर ही मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने किसको, रिएक्ट टोस्टिफाई को। अब यहाँ पर टोस्टिफाई को इंस्टॉल कर लेना और यहाँ से इंपोर्ट भी कर लेना, मेक श्योर। तो यहाँ से इंपोर्ट कर दूँगा, क्या इंपोर्ट टोस्टिफाई। तो अब आप लोग क्या करना है, टोस्टिफाई को इंपोर्ट करना है, कहाँ से, रिएक्ट से करना है। तो यहाँ पर इंपोर्ट टोस्टिफाई फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, ये आप लोग के सामने आ गया। ठीक है, कंट्रोल एस, यानी कि नोटिफिकेशन के लिए आप लोग उसको इंपोर्ट कर रहे हो। राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा जिससे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वे में आ जाए। ठीक है, अब इसको npm रन डेव भी कर दूंगा जिससे मैं इसको देख पाऊंगा बाद में। खैर, अब इसको नीचे की तरफ कर दूंगा थोड़ा सा। अब रिएक्ट टोस्टिफाई का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते रहे, अब यहाँ पर जैसे कि रेस्पॉन्स आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो टोस्ट है, जो टोस्टिफाई है, उसके अंदर से जो हमारा सक्सेस मैसेज है, देखिए जैसे UCC, एक मिनट, टोस्टिफाई डॉट सक्सेस का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट डेट टोस्ट में ये जो सक्सेस मैसेज है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। और जो हमारी सेट लोडिंग है उसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ये हमारी लोडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर फॉल्स स्टेट के अंदर आ जाएगी। एक मिनट गाइस, अब यहाँ पर ही टोस्टिफाई, एक मिनट गाइस, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बेसिक टोस्टिफाई नहीं, हम लोग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट, एक मिनट, इंपोर्ट आप लोग करना है यहाँ से क्या, टोस्ट में, नोट टोस्टिफाई, टोस्ट आप लोग इंपोर्ट करोगे कहाँ से, टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। अब ये एकदम बढ़िया है। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जैसे आप लोग, अब एक चीज़ लिखना है यहाँ पर, क्या, टोस्ट, देखा टोस्ट डॉट, अब जैसे आप लोग लिखोगे सक्सेस, तो आप लोगों के सामने कीवर्ड आ गया। अब यहाँ पर मेरे सामने आ जाएगा क्या, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल्ली। ये हो जाने के बाद अब जब यूज़र ने क्या कर दिया, सक्सेसफुल्ली अब यहाँ पर साइन अप कर दिया है। अब ये करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़र को नेविगेट करूँगा। तो नेविगेट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक चीज़ का यूज़र करना पड़ेगा, इम्पोर्ट यूज़ नेविगेट, इम्पोर्ट यूज़, एक मिनट, इम्पोर्ट कर रहे हैं क्या, यूज़ नेविगेट। हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, यूज़ नेविगेट का, फ्रॉम कहाँ से भाई, रिएक्ट राउटर डोम से हम लोग इसका इंपोर्ट कर रहे हैं, किसको, यूज़ नेविगेट को। और ये करने के बाद अब आप लोग उसको सक्सेसफुली यूज़ कैसे करोगे, कॉन्स नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ये आप लोग को बेसिक चीज़ें आती हैं। इसका मतलब क्या है, हुक टू प्रोग्रामेटिकली आप लोग जिससे नेविगेट कर पाएँ, ये क्या है, हुक है। अब यहाँ पर नेविगेट का हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर पाएंगे, यूज़ कर, देखिए सॉरी कंट्रोल जेड कर दो, कंट्रोल जेड कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेविगेट। अब हमें नेविगेट करना है कहाँ पर, स्लैश वेरीफाई राउट पर, यानी कि अब हमें क्या करना है, नेविगेट करना है किसके लिए, जिससे यूज़र क्या करेगा, साइन अप करने के बाद OTP वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेविगेट टू वेरीफाई पेज, यानी कि वेरीफाई पेज के ऊपर क्या करेगा, यूज़र नेविगेट करेगा। तो कंट्रोल S यहाँ पर हो जाएगा, जिससे यूज़र क्या हो जाएगा, जो उसका वेरीफाई पेज है उस पर नेविगेट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी स्टेट है ना, स्टेट के साथ हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर वेरीफाई करेगा किस ईमेल के साथ, अब हमें वो ईमेल भी चाहिए जिसके साथ यूज़र क्या कर रहा है, वेरिफिकेशन प्रोसेस कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप लोग यहाँ पर स्टेट का यूज़ करोगे। ठीक है, स्टेट प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। और अब यहाँ पर आप लोग के पास क्या आएगा, बेसिकली एक ईमेल रहेगा। अब ईमेल के अंदर कहाँ से आएगा, फॉर्म, जो, एक मिनट, फॉर्म जो आपका पास था, फॉर्म डॉट ईमेल। ठीक है, एक मिनट गाइस, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, फॉर्म डॉट ईमेल,
ठीक है। तो स्टेट के अंदर स्टेट प्रॉपर्टी क्या करती है, क्या है, ऐड परसिस्टेंस क्लाइंट साइड राउटिंग। इससे क्या होता है, परसिस्ट एक क्लाइंट साइड राउटिंग ऐड करती है स्टेट टू द नेक्स्ट लोकेशन। यानी कि अब इसके अंदर क्या है, अब इसका मैं आप लोग को डीप एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरी लाइन को हम लोग उठा लेंगे और जैसा कि मैंने बताया था वैसा वैसा हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं मॉडिफाई पर क्लिक करूं और यहाँ पर अब आस्क कोपाइलट करूँ तो बोलूँगा एक्सप्लेन दिस लाइन ऑफ कोड, कि भी ये लाइन ऑफ कोड करता है। तो एक्सप्लेन दिस लाइन ऑफ कोड व्हाट डज इट डू। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब मेरा जो कोपाइलट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता और आप लोग के से आंखों से एक भी चीज़ मिस हो इस कोड की, मैं आप लोग को हर चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लाइन किसका, नेविगेट फंक्शन का यूज़ कर रही है। हाँ पता है भी कॉमनली जो रिएक्ट राउटर के अंदर यूज़ होता है टू प्रोग्रामेटिकली चेंज द करंट राउट इन योर ऐप। हाँ अब हम लोगों ने अभी देखा बिल्कुल, अब जो वेरीफाई पाथ है नेविगेट कर रहे हैं हम, उस पाथ पर नेविगेट कर रहे हैं, यानी कि वेरीफाई पेज पर जाएगा यूजर साइन अप करने के बाद, ये हमें पता है। अब हमें मतलब था कि भी हम लोग स्टेट, क्योंकि इस लाइन का अब हम मतलब समझना है, क्योंकि ये वही लाइन्स हैं जिनमें मोस्टली बिगिनर्स कंफ्यूज रहते हैं भाई इस लाइन का मतलब है क्या, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पासिस एन ऑब्जेक्ट एज राउट स्टेट, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ईमेल है, ईमेल को हम लोगों ने एज ऑब्जेक्ट बनाया था। हाँ तो पास एन ऑब्जेक्ट एज राउट स्टेट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो पास करती है ऑब्जेक्ट को राउट की स्टेट की तरह, राउट की स्टेट की तरह ऑब्जेक्ट को पास करती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हेयर इट सेंड द यूजर का ईमेल, यानी कि जो यूजर का ईमेल है उसको कहाँ पर भेजा जा रहा है भाई, उसको कहाँ पर भेजा जा रहा है, वेरीफाई राउट के अंदर। और वेरीफाई राउट के अंदर इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर क्या होने वाला है, ओटीपी वेरिफिकेशन। और ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यूजर का ईमेल लिखा हुआ होना चाहिए। तो दैट्स वाई हम लोगों ने इस स्टेट को पास करा कि अगर आप पासिस एन ऑब्जेक्ट एज राउट, यानी कि जो स्टेट है, क्या स्टेट है हमारे पास, क्या एक ईमेल था, ईमेल फॉर्म डॉट ईमेल से हम लोग पास कर रहे हैं किसको वेरीफाई राउट को, यानी कि वाई यूज राउट स्टेट का क्या यूज़ करना है, इट लेट यू सेंड डाटा। इससे क्या होता है, हम लोग जैसे कि डेटा हमारा ईमेल उसको सेंड कर सकते हैं अगले पेज पर विदाउट एक्सपोजिंग इट इन द यूआरएल, बिना उसको यूआरएल के अंदर दिखाए या ग्लोबल स्टेट पर बिना रिलाय हुए हम लोग राउट स्टेट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यूसेज यहाँ पर आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ दे रखी हैं और आप लोग देख सकते हो। मैं इसको अभी के लिए क्लोज कर दूंगा। तो ये था आप लोग का डीपर एक्सप्लेनेशन। अब इसको कंट्रोल एस पर प्रेस कर देता हूँ, आप लोग का रिस्पॉन्स 1 मिनट। अब यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, हाँ ऑल राइट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैच एरर। अब अगर कोई एरर आए तब आप लोगों को क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, ये टोस डॉट एरर, और यहाँ पर क्या कर देना है, सेट लोडिंग कर देना है, क्या फॉल्स कर देना है जब यहाँ पर कोई एरर आए। अभी आप लोग की जो ये जो कोड था सेट लोडिंग फॉल्स, इसको आप लोग हटा दो यहाँ से, इसको आप लोग यहाँ पर यूज़ करो कहाँ पर, फाइनली के अंदर, कहाँ पर, फाइनली। तो फाइनली के अंदर अब आप लोग क्या करोगे, सेट लोडिंग फॉल्स, यानी कि रीसेट कर देंगे लोडिंग स्टेट को आफ्टर एपीआई कॉल। एपीआई कॉल के बाद हमारी जो लोडिंग स्टेट है हम लोग उसको रीसेट कर देंगे, ठीक है। ऑल राइट गाइस, और इसके अंदर भी मुझे ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी कंट्रोल एस करके हटा दूंगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब कोई एरर आएगा तो मुझे यहाँ पर क्या दिखेगा, टोस्ट दिखाई देगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह से कुछ टोस्ट वगैरह यहाँ पर मुझे दिखाई देंगे। तो अब जो मेरा यहाँ पर कौन सा था, हैंडल सबमिट, अब इसको मैं कॉल भी कर देता हूँ कहाँ पर भाई, फॉर्म पर। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मेरा फॉर्म कहाँ गया, तो यहाँ पर फॉर्म के ऊपर टाइप करूँगा ऑन सबमिट, और यहाँ पर दूँगा क्या, हैंडल सबमिट। तो ये क्या करेगा, फॉर्म सबमिशन को क्या करेगा, हैंडल करेगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत ना हो। अभी इसके अंदर और भी चीज़ें बच रही हैं तो आप लोग दिक्कत ना लें बिल्कुल भी। अब एक बार मैं दोबारा जाता हूँ। ऑल राइट, अब यहाँ पर मैं एक बार जाकर देखता हूँ एक्चुअली में चल के रहा है। तो देखो यहाँ पर ना जैसे मैं रिफ्रेश करा तो यहाँ पर एक एरर मेरे पास आया। अब आप लोग के सामने कोई भी इस तरह का एरर आए तो आप लोग घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को हर चीज़ के लिए क्या दे रखी है, टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखी हैं। तो आइए अब आप लोगों को एक और नई टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। मेरे चैनल पर आया तो बिना टिप्स एंड ट्रिक्स के काम तो चलता नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आप लोग जाओ, जैसे आप लोगों ने मान लो गिटहब कोपायलट का एक्सटेंशन तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा, हाँ वो बहुत ज़रूरी है, आप लोग उसको ज़रूर से इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक करो, देखो यहाँ पर जैसे एरो पर क्लिक करोगे, ओपन चैट पर क्लिक कर देना, क्लिक कर दो। यहाँ पर आप लोग के सामने कोपायलट की चैट खुल जाएगी, आप लोग उसको इस तरह से बढ़ाया छोटा कर सकते हो, ठीक अपने हिसाब से। अब यहाँ पर जिस फाइल के अंदर आप लोग होंगे उसको ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। देखो यहाँ पर करंट फाइल जिसको ये वॉच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग पूछ लो कि भी यहाँ पर आप लोगों को जो एरर आया उसको पेस्ट कर दो और एंटर पर क्लिक कर दो।
अब यहाँ पर वर्किंग करेगा एंड इस एरर का आप लोग को सॉल्यूशन देगा। देखिए एरर इसने पकड़ा कि भी हाँ ये है, हाउ टू फिक्स अब आप लोग को दिखाया इसका इलाज क्या करना है। देखिए इसका इलाज इसने बताया क्या, रैप योर ऐप, जो आप लोग का ऐप कंपोनेंट है या पार्ट कंटेनिंग जिसके अंदर साइन अप फॉर्म है, ब्राउजर राउटर से उसको मेन एंट्री फाइल के अंदर आप लोग क्या कर दें, रैप कर दें, रैप कर दें। अब देखिए इसको करने के लिए आप लोग अपने ऐप डॉट JSX के अंदर जाएं, जैसे जैसा उसने कहा है वैसा वैसा आप लोग करें। यहाँ पर साइन अप फॉर्म है, हाँ अब आप लोग क्या करोगे, जैसा इसने बोल रखा है इंपोर्ट कर देना क्या, ब्राउजर राउटर, ब्राउजर राउटर ये आप लोग के सामने आ गया। हाँ तो ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, जैसा कि यहाँ पर भी कोड के अंदर लिखा हुआ है। अब इस फॉर्म को आप लोग ब्राउजर राउटर से क्या कर दो, रैप कर देना इस तरह से, और ये साइन अप फॉर्म को आप लोग रैप कर देना किससे, ब्राउजर राउटर से, लाइक दिस, जैसे ही कोड के अंदर दे रखा है। आप लोग कॉपी पेस्ट भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इससे ये वर्क कर देगा, मेक श्योर ऐसे इसने बताया, ठीक है। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि भी हाँ इसने काम कराया नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप लोग देख लो एरर यहाँ पर जा चुका है गाइस, एरर यहाँ पर जा चुका है। और भी अगर कोई भी एरर आया तो यहाँ पर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं अपना यहाँ पर दूसरा ईमेल डाल देता हूँ 0@gmail.com और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ लाइक 1234, ठीक है, और लॉग इन कर लेता हूँ। अब साइन अप पर क्लिक करा तो यहाँ पर अभी तो मुझे कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हुआ। यहाँ पर भी कोई दूसरा एरर है क्या, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। और पहली बात तो हम लोगों ने सर्वर कनेक्ट नहीं करा, पहली दिक्कत ये। अनकोड क्या, रेफरेंस एरर, एरर इज नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर इसने दे रखा है साइन अप डॉट JSX के अंदर। ऑल राइट, ये ERR है तो आप लोग इसको क्या करें, एरर यहाँ पर करते हैं बेसिकली, ये रहा ERROR, पूरा एरर आप लोग उसको लिखे कंट्रोल एस कर दें। और दूसरी बात क्या है, हमें अपना सर्वर स्टार्ट करना है यहाँ पर, तो सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए एक नया टर्मिनल खोल लेते हैं सर्वर के लिए, और यहाँ पर कंट्रोल C करता हूँ, CLS कर देना, जिससे टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं काम करूँगा, LS करूँगा, लिस्ट करूँगा क्या, बैकएंड के अंदर जाना है मुझे, CD बैकएंड, बैकएंड के अंदर चीज़ें हैं वो लिस्ट कर देगा। हाँ अब मैं यहाँ पर नोड सर्वर डॉट JS रन कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, कहाँ पर जाऊँगा, MongoDB के अंदर जाऊँगा, चैट ऐप का जो MongoDB है उसके अंदर है ऐड करंट IP एड्रेस, वो मुझे यहाँ पर करना है, तो वो चीज़ भी करनी पड़ेगी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर वही करते हैं, गूगल लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ मेरा अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। ऑल राइट, अब एक देखिए यहाँ पर एक आ चुका है, मेरा ईमेल आ चुका है और यहाँ पर साइनिंग इन हो रहा है। तो आई होप ये चीज़ तो आप लोग को पता ही हो, लेकिन ये क्या है, एक बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है, इसलिए मैं यहाँ पर हर चीज़ बताते चल रहा हूँ। यहाँ पर ऐड करंट IP एड्रेस पर क्लिक करें, जिससे आप लोग की जो प्रॉब्लम होती है, वो जो कनेक्ट होने में दिक्कत आती है वो समाप्त हो जाएगी। अब एंटर प्रेस कर देना, आप लोगों का जो अकाउंट है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए सर्वर लिसनिंग ऑन 5000 पर, हाँ अब यहाँ पर उस मैसेज का हम लोग वेट कर लेते हैं कि भी कनेक्टेड टू MongoDB हो चुका है, तो उसके लिए वेट कर लेते हैं, कनेक्ट टू MongoDB। ऑल राइट गाइस, अब हम लोग क्या चलते हैं, अपने फ्रंट एंड वाले पार्ट के अंदर चलते हैं। हाँ अब यहाँ पर जाकर इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश, और यहाँ पर लिख लेता हूँ गाइस अपना नाम और अपना पता, ये देखिए, और 1 2 3 4, ठीक है, साइन अप करता हूँ। आई थिंक फिर कोई प्रॉब्लम है, खैर कोई भी दिक्कत हो हम लोग सोल्व करेंगे। नेटवर्क, अगर मैं साइन अप क्या मैंने कॉल कर दिया फंक्शन, आई थिंक वहाँ पर ही प्रॉब्लम है कुछ। एक बार देख लेता हूँ कोड के अंदर मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, तो यहाँ पर हाँ अभी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर छुटी हुई हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोड जो मिस है उसको लिख लेते हैं। सो गाइज, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, उसको आप लोग मिस ना करें। देखिए ये मेरा कंटेनर था, ये साइन अप फॉर्म था, इसको आप लोग इस तरह से एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये नहीं सिखाना था, कुछ और सिखाना। देखिए मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, अब जो मेरा बटन है वो क्या है, साइन अप वाला है। मैं क्या चाहता हूँ, जब इस बटन पर क्लिक हो तो एक लोडिंग भी शो होनी चाहिए ना, यानी डायनेमिकली काम होना चाहिए। और जहाँ भी डायनेमिक की बात आ जाए वहीं आप लोग कर्ली ब्रैकेट ठोक सकते हो। अब देखो जो हमारी लोडिंग है, अब ये भी अगर लोडिंग बेसिकली हमारी स्टेट चल रही है, अगर लोडिंग स्टेट हमारी आ रही है तो हमें क्या शो करना है, हमें एक सर्कुलर बार शो करना है। तो उसके लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर एक होता है सर्कुलर, एक मिनट, तो यहाँ पर होता है हमारे पास क्या, सर्कुलर प्रोग्रेस। देखिए सर्कुलर प्रोग्रेस दिखाना है, साइज 24 है, अदरवाइज साइन अप हमें दिखाना है। देखिए अब इस कोड ऑफ फ्रेंड का क्या है कि भी हमें क्या करना है, लोडिंग इसमें दिखाना है जब लोडिंग हो रही हो। जब लोडिंग हो रही हो तो हमें स्पिनर दिखाना है, अदरवाइज एल्स हमें क्या दिखाना है, साइन अप का
टेक्स्ट दिखाना है। ये यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोड काम कर रहा है। कंट्रोल एस आप लोग जैसे प्रेस करोगे ना और दोबारा जाओगे, दोबारा हम लोग यहाँ पर आ गए। हाँ, साइन अप पर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर कुछ लोडिंग हुई, यहाँ पर कुछ लोडिंग हुई थी, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी नहीं शो हो रही। लेकिन अभी हमारी लोडिंग लग चुकी है, वो आप लोग को दिखा दूंगा। लेकिन अभी और कोड करना है तो उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग अब कहाँ पर आ जाओ, जो आप लोगों ने टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर बनाए थे वहाँ पर आप लोग आ जाओ। जैसे टेक्स्ट फील्ड था नेम का, तो अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन कॉल करना है जो क्या है, यहाँ पर ऑन चेंज। एक मिनट, यहाँ पर तो गाइज नहीं, आप लोग उस कोड को लिखने की आप लोग को जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑन चेंज हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। हम लोग इसको एक लाइन ऑफ कोड में भी कर सकते थे, मैं वही सोचा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी हम लोग बिगनर स्टेज के अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको कंट्रोल एस कर दें, यहीं पर ऐसा का ऐसे ही। अभी यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको लग सकता है काफ़ी कोड कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जब इसको बाद में थोड़ा ठंडे दिमाग से आप लोग इस कोड को देखोगे ना खुद, जब मैं इसको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, खुद लिखोगे, खुद एआई से पूछोगे, तब आप लोग की समझ में और बेटर तरीके से आएगा। खैर, अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे और बतानी है लोडिंग के बारे में। अब यहाँ पर ये जो आप लोग का बटन है, इसके अंदर आप लोग प्रॉपर्टी यूज़ करोगे विच इज़ डिसेबल्ड। यहाँ पर प्रॉपर्टी था डिसेबल्ड, ये रही डिसेबल्ड। तो यहाँ पर डिसेबल आप लोग को सेट करना है एज लोडिंग, यानी कि डिसेबल करना है बटन को जब लोडिंग हो, यानी कि बटन जब नहीं दिखना चाहिए जब हमारी लोडिंग स्टार्ट हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी वही काम करती है। ये करने के बाद अब जब आप लोग क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे अपने लॉगिन फॉर्म पर, तो यहाँ पर जब आप लोग साइन अप करोगे तो आप लोग को एक चीज़ और दिखाई देगी। देखो साइन अप पर जब आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आप लोग कहाँ पर जाओगे, रिक्वेस्ट वाले टैब के ऊपर जाओगे। कहाँ पर, ये नेटवर्क रिक्वेस्ट के ऊपर। यहाँ पर देखिए रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर है वो फेल हो रही है रिक्वेस्ट। यहाँ पर कोर्स एरर हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास पेलोड तो आ रहा है, लेकिन एक यहाँ पर अलग से ही एरर है विच इज़ कोर्स एरर। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, सारी की सारी कोड को सिलेक्ट करेंगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग करना है, जिससे आप लोग एक बढ़िया डेवलपर बन सकें। ये जो बल्ब आएगा इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको रिव्यू कर देना है कोपायलट से, जिससे जो भी अगर हम लोगों ने कोई गलती कर दी हो तो वो कोपायलट हमें बताए। देखिए यहाँ पर एक स्टेट है, सेट नेम, सेट फॉर्म इज सेट फॉर्म दिस लाइक टाइपो, इसका कन्फ्यूजन। देखिए यहाँ पर सेट फ्रॉम कर दिया है, एक टाइपो मिस्टेक यहाँ पर हो चुकी है। देखिए सेट फ्रॉम नहीं, यहाँ पर सेट फॉर्म होना चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ सेट फ्रॉम नहीं, सेट फॉर्म। सेट फॉर्म आप लोग को इसको कर देना है, कंट्रोल एस कर देना है, ठीक है। तो सेट फॉर्म के आप लोग टाइपो यहाँ पर और सही कर दें। और यहाँ पर इसने कुछ चेंजेस भी बताए कि भी आप लोग ये चेंजेस करें। और अब आप लोग को जब ये चेंजेस एक्सेप्ट करना है, आप लोगों ने गलती कर दी है तो अप्लाई एंड गो नेक्स्ट पर आप लोग कर दें। इससे क्या होगा, सारे के सारे चेंजेस अपने आप एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये तो हो गया भाई, ये तो चेंज हो गया सही। ऑल राइट, थम्स अप कर देना इसको और यहाँ से हटा दो, कंट्रोल एस कर देना। उसके बाद इसको रिसेलेक्ट करना एंड दोबारा जाना इस पर और रिव्यू कर देना भाई, किससे, रिव्यू यूजिंग कोपायलट, जिससे अगर कोई और एरर हो तो वो भी बताए। देखिए यहाँ पर इसने दे रखा है इंपोर्ट एक्सियोस के बारे में भी दे रखा है, दिस इज स्ट्रिप बैकलैश एट द एंड ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट, रिमूव इट फॉर अ क्लीनर कोड। यहाँ पर भी जब इसने एक्सियोस के लिए दे रखा है, शायद मैंने डबल टाइम इंपोर्ट कर दिया क्या, दिस इज स्ट्रे बैकलेस। देखता हूँ इसको एक बार भाई। तो एक्सियोस को इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, खैर कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लेंगे, अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारी प्रॉब्लम है एक्सियोस के कोर्स के बारे में। तो आप लोग अपने सर्वर डॉट जेएस के ऊपर जाओ और यहाँ पर हमें क्या एनेबल करना है, कोर्स को एनेबल करना है। तो अब उसके लिए काम करेंगे, मुझे फ्रंट एंड रिक्वेस्ट एनेबल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए काम करूँगा भाई, मॉडिफाई पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इससे बोल दूंगा ऐड कोर्स रिक्वेस्ट सो दैट इट विल एक्सेप्ट फ्रंट एंड रिक्वेस्ट, जिससे वो फ्रंट एंड रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड रिक्वेस्ट कमिंग। तो ये अब अपने आप समझ जाए और कोर्स रिक्वेस्ट को ऐड कर देगा। देखो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक कोड के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करे हैं और यहाँ पर कुछ ग्रीन ग्रीन आप लोगों के सामने हो जाए। जैसे आप लोग एक्सेप्ट पर क्लिक करोगे ना, तो देखो एक्सेप्ट पर क्लिक कर देगा और यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दी, ऐप डॉट यूज कोर्स। इससे क्या होगा, एनेबल कोर्स फॉर ऑल द रिक्वेस्ट, सारी की सारी रिक्वेस्ट के लिए कोर्स क्या कर देगा, एनेबल कर दे। कंट्रोल एस आप लोग कर दें। और एक चीज़ आप लोग ना भूलें, वो क्या है, अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना यहाँ पर ना भूलें बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा सर्वर डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पर कंट्रोल सी करूँगा, CLS करूँगा और यहाँ पर नोड सर्वर डॉट जेएस दोबारा करूँगा, जिससे सर्वर रीस्टार्ट हो और चेंजेस अप्लाई हो। क्या चेंजेस, कि भी जो कोर्स वाला एरर है वो वहाँ से क्या हो जाए भाई, हटना चाहिए वहाँ से। तो कनेक्ट हो गया। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं
ऑल राइट गाइस, रिफ्रेश हो चुका है, इसको भाई यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना नेम वगैरह लिख देता हूँ भाई, नेम, और अपना ईमेल यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, ये रहा भाई मेरा ईमेल, और मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर दूंगा और साइन अप पर कर दूंगा क्लिक। साइन अप पर क्लिक करा फिर से। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम है, यानी कि कोर्स तो अलाउ हो गया, अब यहाँ पर स्टेटस 404 आ रहा है। लेट्स सी, हमारे एलिमेंट या कंसोल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर है पोस्ट, ये जो एपीआई यूजर रजिस्टर, ये नोट फाउंड दिखा रहा है। हो सकता है हम लोगों ने पाथ के अंदर कोई दिक्कत करती हो। अब मान लो मैं इस पाथ पर जाऊँ, अगर कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद गो टू कर दो, HTTP इस वाले एंड पॉइंट पर जाना, तो यहाँ पर देखो /API/user/register ये अवेलेबल ही नहीं है, कैन नॉट गेट हमें दिखा रहा है। तो चलिए अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको अपने server.js के अंदर जाकर। server.js के अंदर क्या, मैं यार अपने पोस्टमैन के अंदर जाऊँगा इसको चेक करने के लिए। ठीक है, ओपन पर क्लिक कर देना, क्योंकि पोस्टमैन के अंदर मैंने अपने API एंड पॉइंट सेव कर रखे थे, तो वो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो ये क्या है, हमारा पोस्टमैन एपीआई खुल रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये गेट रिक्वेस्ट थी हमारी, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट, ये वेरीफाई /API/user/यूजर्स है, क्या मैंने यही कर रखा है, तो यहाँ पर /user दे रखा है। देखो अगर मैं यूजर की जगह एस कर दूँ /register, तो यहाँ पर ये काम करेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, अभी /s लगा देता हूँ यहाँ पर। जल्दी करो यार, बहुत जल्दी, मैंने गलती कर दी। अभी हम लोग साइन अप का ही कर पाएंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है आई थिंक आप लोगों के लिए। तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग लॉगिन और उसका OTP का सब निपटा देंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर कहाँ गया यार, वो मेरा मॉड्यूल कहाँ पर गया यार, मैं ढूंढ नहीं पा रहा उसको। तो ये रहा गाइस, ये रहा पोस्ट, हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं, /users आएगा बेसिकली यहाँ पर, /users/register एंड पॉइंट का हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो /users यहाँ पर आने चाहिए। और एक चीज़ और चेक करें, वो जो हम लोगों ने इंस्टांस यहाँ पर बनाया था उसको भी आप लोग चेक करें, यूटिल्स के अंदर एग्जियोस इंस्टांस यहाँ पर /API/users/API/users/register। ठीक है, अब मेरे हिसाब से यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार यहाँ पर जाता हूँ, रिफ्रेश साइन अप पर क्लिक करता हूँ, हटाओ। तो देखो यहाँ पर लोडिंग मेरी शो होने लग गई, अब यहाँ पर लोडिंग शो हुई, और यहाँ पर अब दिखा दे ये 500 इंटरनेट सर्वर। ये एरर्स भी बदलते हैं काफ़ी बार, तो आप लोग, अब पहले 404 था, अब यहाँ पर क्या हो गया, 500 एरर दिखा रहा है। और कंसोल के अंदर जाओ तो यहाँ पर इंटरनेट सर्वर एरर दिखा रहा है। और इसके लिए यहाँ पर अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन की जनरेट करोगे तो कुछ इस तरह का कोड्स यहाँ पर दिखाया कि भाई ये क्या हो सकता है, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड फ्रॉम क्लाइंट साइड कोड टू द बट रिसीव ऑल राइट गाइज। यहाँ पर क्या है, जो हमारा हैंडल सबमिट है उसके अंदर कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फिक्स सजेस्ट करेगा, यानी कि हर चीज़ में अब AI यहाँ पर लगा दिया। तो हमारे पास तो ऑलरेडी AI है, तो हम लोग क्या करते हैं, AI से ही पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक क्या पूरा सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर बोलूँगा मॉडिफायर पर क्लिक करूँगा, मॉडिफायर से क्लिक करूँगा, यहाँ पर है देयर इज एरर 500 एरर वाइल साइन अप। ठीक है, अब मैं इस पर भेज दूंगा, अब ये खुद रिव्यू करेगा और खुद एरर को यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर जनरेट कर रहा है एडिट्स, यानी कि जो चेंजेस यहाँ पर होने चाहिए। तो देखो सारे सारे चेंजेस इसने खुद 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 कर दिए कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पर होने चाहिए थे। अब यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, देखूँ कि अभी क्या प्रॉब्लम थी एक्चुअल के अंदर, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा नहीं कर पा रहा, सॉरी फॉर गाइज। लेकिन यहाँ पर टू फिक्स द अनयूज वेरिएबल एरर, रिमूव द अनयूज रिएक्ट एंड रेस्पॉन्स डिक्लेरेशन फॉर 500 एरर ऑन साइन अप और ऑल राइट, एक्सेप्ट कर देता हूँ, एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ऐसा कोई खास चेंज इसने करा नहीं, खैर फिर भी देख लेते हैं, आप लोग तो अपना कर ही लोगे, मैं अपना कर लेता हूँ अभी के लिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ हो रही थी, एक चीज़ कंसोल के अंदर भी आई थी, ईमेल तो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एरर दिखा रहा है, क्या, यूज़र वैलिडेशन फेल्ड यूज़र नेम। ओ गाइस, यहाँ पर वन और द मोस्ट मिस्टेक जो हम लोगों ने कर दिया वो क्या है कि भाई यहाँ पर जो सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने सर्वर के अंदर भी फेस करी थी। यहाँ पर जो नेम है ना, ये बेसिकली नेम नहीं, यहाँ पर यूज़र नेम आप लोग करना चाहिए। यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसको यूज़र नेम करना चाहिए, कंट्रोल S कर देना, और ये यूज़र नेम आप लोग हर जगह रिप्लेस कर दोगे उसके साथ जहाँ जहाँ आप लोगों ने नेम का यूज़ करा है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल F यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा नेम। तो फॉर्म की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर यूज़र नेम, फॉर्म.यूज़र नेम, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आप लोग का यूज़र नेम। ठीक है, और क्या चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर, NAME, नेम। ठीक है, नेम
और कहाँ पर है गाइस, यहाँ पर भी यूज़र नेम होगा, यहाँ पर भी यूज़र नेम होगा, और यहाँ पर जो लेबल है इसको भी आप लोग यूज़र नेम कर दें। ठीक है, यूज़र नेम कर दें। और यूज़र नेम का यूज़ कहाँ पर हुआ, कहीं पर भी नहीं, कंट्रोल एस कर दें। हाँ, सो गाइज आई होप अब यहाँ से एरर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी यूज़र नेम वाली। अब एक बार फिर से चलते हैं कि भी क्या यहाँ पर दिखाएगा। सबसे पहले मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पर एंटर कर दूंगा, लाइक ये रहा। और यहाँ पर अगर मैं ईमेल डालूँ, ये रहा @gmail.com, और पासवर्ड अपना एंटर कर दूँ 1234, साइन अप कर दूँ तो यहाँ पर लोडिंग होगा। ठीक है, लोडिंग हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आई दिखा देता हूँ क्या दिखाया। अब यहाँ पर फिर साइन अप एरर मेरे को दिखाया, क्या बैड रिक्वेस्ट, अरे यार। तो अब गाइज ये एरर ऐसे नहीं मानने वाला है। इसके लिए एक काम करते हैं, अब ए से दोबारा करवाएंगे। सबसे पहले सारा का सारा कोड सिलेक्ट करो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दोबारा हमारे सामने है कि ईमेल तो सक्सेसफुली सेंड दिखा रहा है कि भी हमारा ईमेल क्या हो रहा है, सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। लेट मी चेक, मैं अपने दूसरे ईमेल पर जाऊँ, ये मेरा दूसरा ईमेल है। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा कहाँ पर, अपने जीमेल पर, एक बार चेक तो कर लूँ क्या OTP आया मेरे ईमेल पर या नहीं। तो ईमेल खुल रहा है। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर ईमेल आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन OTP आ रहा है, वेल फॉर टाइम मेट। बहुत बढ़िया, हमारे चैट ऐप के ऊपर क्या आ रहा है गाइज, यानी कि बढ़िया OTP तो बढ़िया काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के अंदर ही थोड़ा सा मामला यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। उसको सही करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद वही अपना AI से हम लोग सारा काम करवाएंगे खुद, यार कौन इतनी करे। तो इसके बल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एयर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर इसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब इसको अब ये देखिए खुद यहाँ पर, इसको देखिए डॉट यहाँ पर टू फिक्स। अब ये फिक्स करने के लिए यहाँ पर कुछ एडिट्स जनरेट कर देगा इस कोड के अंदर, इस कोड को फिक्स करने के लिए। ठीक है, अब जो फाइनल कोड होगा वो तो मैं आप लोग को सोर्स कोड में दे ही चुका हूँ, तो वही आप लोग यूज़ कर लेना। ठीक है, काफ़ी मिस्टेक इसके अंदर हो रही है, आई डोंट नो वाई मेरे से। खैर कोई बात नहीं, अगली वीडियो के अंदर मैं काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पर करूँगा। तो यहाँ पर इसने अब बोला कुछ करा है, तो यहाँ पर टू फिक्स अनकंट्रोल्ड इनपुट वार्निंग, एंश्योर दैट की जो इनिशियल स्टेट वैल्यू है फॉर्म के अंदर ऑलवेज डिफाइंड है और मैच है एक्सपेक्टेड टाइप से, मैच हो तो इसको। अच्छा, तो कंट्रोल एक्सेप्ट कर दूंगा, एक्सेप्ट। यहाँ पर इसने चेंज क्या करा है, आई थिंक, हाँ इसने लेबल यूज़र नेम कर दिया है, लेबल यूज़र नेम। ऑल राइट, कंट्रोल एस प्रेस कर दूंगा। अब एक बार दोबारा चेक करते हैं, साइन अप पर क्लिक करूँगा तो देखते हैं भाई अब क्या रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा इसका। तो यहाँ पर फिर साइन अप एरर आ रहा है, वही सेम एरर। तो अब गाइस ये जो हमारे टर्मिनल के अंदर एरर आ रहा है ना, आप लोग अब इसको क्लिक कर देना, कंट्रोल C करोगे और दोबारा से आप लोग अब एक काम करना, अपने कहाँ पर जाओगे भाई, इस पर ही जाओगे, मॉडिफाई पर क्लिक करोगे और यहाँ पर दोबारा ये वाला एरर पेस्ट करना, क्योंकि ये है क्या, आप लोगों का असली एरर। यही एरर हम लोगों ने server.js सर्वर के अंदर भी फेस करा था जब हम लोग अपनी सर्वर फाइल बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा, अब देखो यहाँ पर फिर इसने कुछ चेंजेस दिखाए। द हैंडल डुप्लीकेशन ग्रेटफुली चेक फॉर स्पेसिफिक कोड, मैं ऑलराइट में इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ दोबारा के भी हाथ से हो सकता है, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। सो गाइज अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो क्या थी भाई, यहाँ पर एक चीज़ थी कि भाई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एरर था कि जो मैं नेम था ना, अब यहाँ पर क्या दिक्कत थी, देखिए यहाँ पर जब मैं डेटाबेस के अंदर गया तो यहाँ पर मेरा जो नेम था ना, वो मैंने एक अकाउंट ऑलरेडी बना रखा था अपने ऐप पर आयुष के नाम से, और दोबारा भी मैं आयुष के नाम से बनाया था, जिसकी वजह से एरर आ रहा था डुप्लीकेशन एरर साइनअप वाले फॉर्म के अंदर। इसलिए आप लोग अपना यूज़र नेम थोड़ा सा यूनिक चुनना है। ठीक है, सेम यूज़र नेम या ईमेल के साथ अकाउंट नहीं बन सकता, तो वही गलती मैं कर रहा था, इस पर वही अकाउंट बना था, तो और कोई एरर यहाँ पर नहीं था, यही एरर था। तो आप लोगों का जो साइन अप है वो कंप्लीट हुआ, एंड इसके ईमेल आप लोग के जो बेसिकली अकाउंट है उस पर जा रहे होंगे, जैसे कि आप लोगों ने करा होगा, जो कोड्स मैंने दे रखे हैं, जो सोर्स कोड मैंने दिया है। तो देखिए यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन भी आ चुका है, जितनी बार आया, तो देखिए वेल फॉर 10 मिनट्स, ये सारी चीज़ यहाँ पर आ रही हैं। तो ईमेल यानी कि साइन अप जो था वो आप लोगों का सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुका है। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा आज के वीडियो में, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।